हजूरी में झुके, जो भी खुदावंद बातचीत करें, खुदावंद कलाम शेयर किया जाए, तो आज खुदावंद तेरा कलाम उन जिंदगियों के लिए, उन तेरे बेटे बेटियों के लिए खुदावंद एक बरकत, तरक्की, निजात का सबब ठहरे। और आज के खुदावंद इस विनिंग सोल के प्रोग्राम के वसीला से भी तो खुदावंद बहुत सी जिंदगियों को तब्दील करना, बरकत देना, ताकि आज के बाद खुदावंद तेरा रूल कुदस इन जिंदगियों में जलाली काम करे। और खुदावंद एक सारा जलाल इस वक्त का सारा हुनर खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले, मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू इमरान, गॉड ब्लेस यू। और जितने भी आप चर्चेस में आज जाएंगे या चर्चेस में आप इबादत करें, मेरी दुआ खुदावंद आपको बरकत दे और आज आपको और खुदा का पाकरू आपके चर्च को आगे पीछे से घेरे रखे। तो इसी तरह हमारे साथ एक व्यूवर हैं, कॉलर हैं, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, सलाम पास्टर जी। जी सलाम सिस्टर जी। जी पास्टर ना बात कर रहे हैं? जी मेरी बहन। जी पास्टर जी सलाम, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ पास्टर जी। आप बाहर गए थी, मैं कब का आपका वेट कर रही थी पास्टर जी। प्रे करवानी है आपकी। जी मेरी बहन, आप कहाँ से बोल रही हैं? जी पास्टर जी, मैं पेशावर से बात कर रही हूँ, मेरा नाम तमन्ना है। और 1 माह पहले मैंने आपकी ख्वाब देखी थी पास्टर जी, आपने मुझ पर प्रे की है और सिस्टर निदा ने, आप दोनों ने मुझसे दुआ की है, तो मुझे ना रूल कुदस ने टच किया है पास्टर जी। मैंने प्रे करवानी है, मुझे प्रेगनेंसी है, तो इससे पहले मेरे 2-3 मिसकैरेज हुए हैं, तो प्लीज़ आप दुआ करें, आप खुदा जिंदगी और दे। मेरी एक बेटी है 5 साल की। जी मेरी बहन, हम दुआ करते हैं आपके खुदा खानदान को भी बरकत दे, पाकरू आपको छुए और ज़्यादा कसरत से आपको इस्तेमाल भी करे और जो भी आपकी नीड है खुदा उनको भी पूरा करे, आपके ख़ानदान को भी खुदा पेशावर शहर को भी बड़ी बरकत दे। जी पास्टर जी, मेरा ब्लड प्रेशर भी एंड में हाई हो जाता है, तो उसके लिए प्रे करना कि बिल्कुल नॉर्मल रहे बिल्कुल, और खुदा जिंदगी वाला बेटा दे। चलें दुआ करते हैं, आप आंखें बंद करें मेरी बहन। जी खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, हम सारे मुतफिक होकर तेरे बाप और बेटे रूह के नाम में प्यारी बहन को तेरे खून में छुपाते हैं। तेरी बंदी ने पेशावर से तेरे खादमों को नहीं बल्कि तुझे कॉल किया है, और खुदा ब्लड प्रेशर को मसीह के नाम में हुक्म देते हैं, ब्लड प्रेशर यीशु के नाम में इसे छोड़, अभी इसी घड़ी जाता रहे। और खुदा तेरे बेटे के खून को इसके बदन पर लेता हूँ जिसकी हिफाजत करे। और इसी तरह इसकी बेटी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जब बेटी दी है तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, वो बेटी बड़ी होकर माँ के लिए, बाप के लिए बरकत का वसीला बने। और खुदा तेरी बंदी ने बेटे की दरख्वास्त की है, तेरे कलाम में लिखा है मुझसे मांग तो मैं तुझे उम्मतें मिरास में दूंगा। तो देख खुदा हम तेरे बाप और बेटे रूह के नाम में इसे बरकत देते हैं ताकि तेरा पाकरू इस पर ठहर जाए, और इसको बेटे की बरकत देता हूँ ताकि खूबसूरत फरजंद हो, और तेरी बंदी अपने बेटे को लाकर तेरी गवाही दे, और जो भी तेरी बंदी की दिल की मुरादें हैं उनको पूरा करना। और पाकरू इसके घर को आगे पीछे से घेरे रख, और तेरा रूह कुदस इस पर ठहर जाए ताकि तेरी रूह की ममूरी में बढ़े और खूब तरक्की करे, मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, बहुत बहुत थैंक। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू मेरी बहन, खुदावंद आपको भी बरकत दे और आप आज का दिन आपके लिए बरकत का वसीला बने। तो ये मैं वैसे में कॉल कर रही थी पेशावर से, बहन इनके पास बेटे की दरखास्त है। बहुत सारे लोग रही थी कि बेबी होते, प्रेगनेंसी होती है लेकिन मिस कैरेज हो जाता है। बहुत से लोग कॉल्स करते हैं इस बात के लिए कि मिस कैरेज हो जाता है। यकीनन आपने दुआ की, मेरा ईमान है कि कच्चा फल झड़ेगा नहीं बल्कि ये जिंदगी वाली औलाद को रिसीव करेंगी। और खुदा के कलाम में लिखा जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे मैं आसमान पर बांध दूंगा। तो अंसल आपके पास क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है, इससे पहले कि हम कलाम में से भी आज शेयर करें? पास्टर जी मेरे पास जो प्रेयर रिक्वेस्ट है वो लिखते हैं, मेरा नाम वारिस मसीह है, मैं खानेवाल से हूँ। मेरी दरख्वास्त ये है कि मुझे 6 साल से किडनी में स्टोन्स हैं, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला है, मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। इसी के साथ मेरे पास एक और प्रेयर रिक्वेस्ट है। मेरा नाम नौरीन है, मैं कोयटा से हूँ। मेरी दरख्वास्त ये है कि मेरे बेटे की शादी को 5 साल हो गए हैं लेकिन बेबी नहीं है। हम सब बहुत परेशान हैं, आप दुआ करें ताकि खुदावंद मेरे बेटे को औलाद जैसी नेमत अता करे। आमीन। तो हम इनके लिए अंसल दुआ करते हैं कि खुदा इनको औलाद जैसी नेमत अता करे, और भाई की जिसके किडनी का प्रॉब्लम है खुदा उसे किडनी की बीमारी से राहत दे। इससे पहले कि इनके लिए दुआ करें, हमारे पास एक कॉलर भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कॉल लेते हैं। जी मैं वैसे आप कॉल लें। हेलो
हेलो सिस्टर जी। इस्लाम जी। सिस्टर जी क्या नाम है आपका? सिस्टर जी मैं नाज़िया बात कर रही हूँ पेशावर से। सिस्टर जी बड़े भाई के लिए दुआ करवानी थी और घर के लिए भी प्रे करवानी थी। आप पेशावर से कॉल कर रही हैं, क्या प्रॉब्लम है सिस्टर जी आपके भाई को? सिस्टर जी भाई वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है ना, तो बदरू गिरफ्तार अजीब अजीब सिस्टर जी बातें करते हैं, तो प्लीज उनके लिए प्रे करवा दें। मेंटली डिस्टर्ब है और बदरूहों में जकड़ा हुआ है। जी जी सिस्टर जी काफी टाइम हो गया, 5-6 साल हो गए। चले मेरी बहन आप परेशान ना हो, आज हम आपके भाई के लिए दुआ करेंगे। यकीनन खुदा का पाक रूह आज आपके भाई को छुएगा और हर तरह की बदरूहों से रिहाई देगा। आमीन। आप अपनी आंखों को बंद करें, हम सब खादमीन मिलकर आपके लिए दुआ करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस पाक खुदा यीशु के नाम से देख पा खुदा प्यारी बहन को हम तेरे बाप बेटे रुल कुदस के नाम से ब्लेस करते देख पा खुदा, जिसने पेशावर से हमें नहीं बल्कि पाक रूह तुझे कॉल की है। तो इसकी एक एक ज़रूरत से वाकिफ़ है देख पा खुदा, तो इसकी परेशानियों को भी जानता है और तेरा कलाम फरमाता है मैं तेरे गम को खुशी में तब्दील कर दूंगा। आज हम तेरे हुजूर मिन्नत करते देख पा खुदा प्यारी बेटी की सारी घर की परेशानियां टेंशनें यीशु के नाम से जाती रहे। आज तो अपना फजल वाला हाथ बढ़ा, प्यारी बहन को छू और मुकम्मल तौर पर देख पा खुदा रिहाई दे। इसी तरह देख पा खुदा इसने अपने भाई की रिक्वेस्ट को देख पा खुदा हमारे सामने रखा है देख पा खुदा, इसका भाई बदरूहों में जकड़ा हुआ है देख पा खुदा, लेकिन तू ही है जो रिहाई देने वाला बाप है। आज तेरे बाप बेटे रूह के नाम से हर तरह की इब्लीस की तासीरों को हुक्म देते अभी इसी वक्त बेटे के बदन से जाती रहे, ताकि मुकम्मल तौर पर रिहाई पाए और तेरे जलाल की गवाही दे, मसीह के नाम से आमीन। आमीन। थैंक यू जी सिस्टर जी आप ईमान रखें, हमने आपके भाई के लिए दुआ की है, यीशु के फजल से आप गवाही देंगी। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपके साथ हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने प्रेयर रिक्वेस्ट ली थी, तो मैं चाहता हूँ कि हम उनके लिए भी दुआ करें। जिस भाई की किडनी फेल है उनके लिए भी दुआ करें। मैं रोज़ आपके प्रोग्राम देखता था, आप बड़े अच्छे प्रोग्राम कर रही थी। खुदा आपको भी बरकत दे और ज़्यादा आपको भी कसरत से रोज़ इस्तेमाल करें। तो आए तमाम भाई और बहनें हम मिलकर इन अजीज़ों के लिए दुआ करेंगे। अगर इस वक्त आप टीवी देख रहे हैं, आपकी किडनी भी काम नहीं करती, तो आप भी अपनी किडनी पर हाथ रख सकते हैं। अगर किडनी के अंदर स्टोन है तो मेरे अजीज़ों खुदा का पाक रूह उन स्टोन को रिमूव करने की कुदरत रखता है। और अगर आपके औलाद नहीं है, आप अपने पेट पर हाथ रखें और हम दुआ करेंगे, खुदा का पाक रूह आपको औलाद जैसी बरकत देगा। आए अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, अंसल ने जिस बहन की दरखास्त पड़ी है जिसके पास औलाद नहीं है, खुदा उस बहन के बंद रहम को खोल दे, भांजपन यीशु के नाम में उसे छोड़े और जाता रहे। इसी तरह खुदा देख जितनी भी बहनें टीवी देख रही हैं जिन्होंने अपने पेट पर हाथ रखे हैं, इनके पेट पर तेरा पाकरू ठहर जाए, भांजपन यीशु के नाम में जाता रहे। मिसकैरेज करने वाली स्पिरिट बाप और बेटे रूह के नाम में रिमूव हो और खुदा तेरा पाकरू इनको छुए और सलामती बख्शे। और ख़ास तौर पर खुदा देख जिनकी किडनी खराब है, खानेवाल से तेरी बंदी ने खुद तेरे बंदा ने दरखास्त की है, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ उस भाई की किडनी को छू और सलामती बख्श, ताकि किडनी का फेलियरपन तेरे बेटे यीशु के नाम में जाता रहे और भाई सलामती पाए। और इसी तरह खुदा जितनों की किडनी के अंदर स्टोन है उनको रिमूव कर, ताकि किडनी के स्टोन बाप और बेटे रूह के नाम में रिमूव हो, मसीह के नाम में वो स्टोन जो है मेल्ट होकर यूरिन के जरिया से पास हो। और इसी तरह खुदा देख तेरा रूह मुझे बता रहा है कि खुदा ये एक बहन है जिसके खुदा देख बेबी पेट में मर गया है और खुदा वो परेशान है और खुदा डॉक्टर्स ने कहा कि इसका अबॉर्शन किया जाए। तो हम इस बच्चे के लिए दुआ करते हैं अभी इसी घड़ी तेरे बाप और बेटे रूह के नाम में इस बच्चे के लिए मैं जिंदगी को मांगता हूँ। स्पिरिट ऑफ डेथ यीशु के नाम में इस बच्चे को छोड़ और जाती रहे और खुदा इस माँ का गम खुशी में बदल दे जो अपने बच्चे को खुदा देख डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे को जाया करना पड़ेगा। हम इसके लिए जिंदगी को मांगते हैं ताकि ये बच्चा जिंदगी पाए, उम्र की दराजी पाए और ये बेबी नॉर्मल पैदा हो। और खुदा देख तेरी मिन्नत करता हूँ कि तेरा पाकरू अभी इसी घड़ी इन्हें छुए और सलामती बख्शे मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस, आमीन, आमीन।
मेरा ईमान है कि जो कुछ हमने आपके लिए ज़मीन पर बांधा है खुदा ने आसमान पर बांध दिया है। और इसी तरह हमारे साथ एक कॉलर हैं, अरूज कॉल लेंगी। हेलो 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 जी सिस्टर, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं डिस्का से बात कर रही हूँ, सफूरा। और क्या रिक्वेस्ट है आपकी? मैंने अपने लिए दुआ करवाई थी, मेरी सारी परेशानी खत्म हो और मेरे भाई का वीजा लग गया, उसने पेपर अप्लाई किए हुए हैं। आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, भाई का वीजा लग जाए? हाँ जी, और मेरी सारी परेशानियाँ खत्म हो। सारी परेशानियां खत्म हो। चलिए ठीक है बहन, हम आपके लिए प्रे करते हैं, आप ईमान रखें। और ईमान के साथ जब हम दुआ करते हैं तो यकीनन खुदावंद मौजूदात का खुदा है और यकीनन हाँ खुदा जी। जो आपकी जिंदगी में मौजा करेगा। हाँ जी। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं ताकि मैं और मेरे साथ जितने भी खादमीन मौजूद हम सब आपके लिए मिलकर प्रे करें। ओके। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, मैं बहन को तेरे लहू में डिप करती हूँ। देख आसमानी बाप, ये रिक्वेस्ट मेरे नहीं बल्कि तेरे सामने है। आसमानी बाप, इनकी हर तरह की परेशानी को आज अभी तेरे नाम से खुदा उनका हुक्म देती हूँ। एक एक परेशानी यीशु के नाम से खत्म हो, हर तरह की टेंशन यीशु के नाम से खत्म हो। मेंटली खुदा प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से जाती रहें। और खुदा बहन की पूरी फैमिली को मैं तेरे लहू में डिप करती हूँ। एक एक फैमिली मेंबर्स को खुदा तेरे नाम में तेरे लहू में डिप करती हूँ। देख आसमानी बाप, इनकी प्रॉब्लम्स मैं नहीं जानती, इनके दुख, इनकी मुसीबत को मैं नहीं जानती, तू जानता है। क्योंकि खुदावंद तू हीलर है, तू सब कुछ कर सकता है और तू नामुमकिनात का खुदा है। देख आसमानी बाप, बहन अगर ना उम्मीद हो चुकी है तो खुदावंद उनकी जिंदगी में उम्मीद को पैदा कर, उनकी जिंदगी को खुदावंद रोशन कर। आज अभी इसी वक्त खुदावंद खुदा एक एक जरूरत को तो अपने लाइफ खजाना से पूरा कर। मशरिक मगरिब शुमाल जनूब से खुदा तो बहन के लिए वसाइल को मुहैया कर। इसी तरह जबकि इन्होंने अपने भाई की रिक्वेस्ट को रखा, जबकि वो बाहर जाना चाहते हैं, जिस भी कंट्री का ये वीजा चाहते हैं, आज खुदावंद खुदा तो इन पर रहम कर। खुदावंद इनकी जिंदगी में मौजा कर और इनकी जिंदगी में खुदावंद खुदा तो गवाही पैदा कर, ताकि बहुत जल्द बहन अपने भाई की भी गवाही दे और अपनी भी गवाही दे, मसीह के नाम से आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस, आमीन। सिस्टर, मैंने आपके लिए प्रे किया है, खुदावंद के फजल से खुदावंद ने आपकी जिंदगी में मौजा किया है। ओके सिस्टर, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रूज, गॉड ब्लेस यू। आपने दुआ की। बहुत सारे लोग हैं जिनके Praise the वीज़ों Lord. की प्रॉब्लम है, जी। तो मेरा ईमान है कि जब हम दुआ करते हैं खुदा बहुत सारे लोगों के वीज़े लगाता जी, है। बिल्कुल। अभी जब मैं अमेरिका में था तो बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आपकी दुआओं से हम अमेरिका पहुंचे अमेरिका में, जी, हैं। और मैं बहुत सारी फैमिलियों को मिला तो गवाहियाँ दे रहे थे, तो कई कहने लगे कि हम उस वक्त वहाँ पे आ नहीं सके, गवाही नहीं दे सके। तो हम अक्सर लोगों को यहाँ बताते हैं कि पार साहब ने दुआ की थी और खुदा ने हमें अमेरिका का वीज़ा दिया था और खुदा के फजल से हम अमेरिका में हैं, यूके में हैं, दूसरे मुल्कों में हैं। तो मेरी दुआ है कि जितनों को भी खुदा वीज़ों की ज़रूरत है, खुदा आपको वीज़े भी प्रोवाइड करे और बरकत दे। तो इससे पहले कि हम और बातचीत करें तो मैं चाहता हूँ कि आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि जिस तरह खुदा ने मुझे रोया इमरान को पता है कि हमने खिदमत शुरू की महवश कि जो मेरी रोया थी, हमने पुरानी बुक थी हमारे पास गीतों की, जब वर्शिप किया करते थे तो उस पर ज़बूर 2 और उसकी वर्स नंबर 8 लिखी हुई थी। तो आज चाहता हूँ कि मैं उसी के बारे में हम शेयर करें। जो आज मेरा टॉपिक है व्यूअर, वो ये है कि थिंक बिग एंड थिंक पॉजिटिव। थिंक बिग, थिंक पॉजिटिव। जो भी इसका मकसद है, बड़ी सोच, बड़ा सोचें और मुस्बत सोचें। आज मैं देखता हूँ लोगों को कि मनफी सोच ज़्यादा काम करती है और मुस्बत सोच कम काम करती है। तो इसलिए आप अपनी सोच को वसी करें, आप अपनी सोच की हद को बड़ा करें। आज का जो मेरा टॉपिक है, बड़ी सोच, थिंक बिग, थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव सोचें, बड़ा सोचें। क्यों मैं इसी तरह ना, क्योंकि हमने खुदा से जो कुछ मांगा था 2015 आज जा रहा है। और जैसा बुक पे आपने मेंशन किया था और आज मैं देखती हूँ कि खुदा ने उससे भी बढ़कर काम किया है। उससे भी बढ़कर काम किया है। तो जैसे ही हम खुदा के आगे रखेंगे दरखास्त, खुदा वैसे ही उसको पूरा करेगा। कि आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो देखते हैं कि किस तरह ये खुदा इस मिनिस्ट्री को बढ़ा रहा है, किस तरह खुदा इसको इस्तेमाल कर रहा है। कि आज मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आज उनके पास भी कुछ नहीं है तो अपनी सोचों को बड़ा कर लें। नेगेटिव सोचना छोड़ दें, नेगेटिव सोच को छोड़ दें। तो अंसल, आपके इसके बारे में क्या कहती हैं? ऐसे होना चाहिए? जी बिल्कुल, लोगों को पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि जो नेगेटिव सोचते हैं फिर उनके साथ नेगेटिव ही होता है। नेगेटिव होता है। जो हम अपने माइंड में सोच लेते हैं फिर वैसा ही होता है। इसीलिए थिंक पॉजिटिव एंड थिंक बिग
एंड थिंक पॉजिटिव। आमेन। थिंक बिग, थिंक पॉजिटिव। प्रेज द लॉर्ड। इमरान साहब आप क्या कहते हैं? मैं यही कहूँगा कि जैसे आपने वो बुक वाली बात की है, ये 2001 की बात है जब से खुदा के खादम को खुदा ने रोया दी। और आज भी अगर किसी के पास वो बुक हो, उसके अंदर लिखा है कि मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मेरास के लिए और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूँगा। और आज भी अगर आप देखते हैं, अगर किसी के पास भी शायद वो बुक पढ़ी हो, उसके ऊपर लिखा था कि हमें करोड़ों डॉलर नहीं चाहिए, हमें करोड़ों रुएँ चाहिए। और आज हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने इससे भी बढ़कर खुदा ने जलाली काम किया। अब फेसबुक पे हर रोज़ देखते हैं कि लोग उसके नीचे लिखते हैं कि ये क्या करते हैं क्या। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये आप नेगेटिव जितना सोचते हैं, दुआ करें और खुदा से मांगें, और वैसे ही खुदा आपको भी आसमान खोलकर वैसे बरकतें देगा अगर आप सच्चाई के साथ खुदा के सामने झुकेंगे और खुदा से मांगेंगे, बजाय इसके वो टाइम वेस्ट करें नेगेटिव सोच के बजाय दुआ करें जी, तो खुदा यकीनन आसमान को खोलकर बरकत देगा। अरूज आप क्या कहती हैं? सर मैं ये कहूँगी कि हमारा खुदा बहुत बड़ा खुदा है जी। और सबसे बड़ी बात, हमारा खुदा जिंदा खुदा है जी। जो सब कुछ देने की कुदरत रखता है। और जब हम छोटा सोचते हैं, इट्स मीन हम इब्लीस को मौका देते हैं कि हमारी जिंदगियों में फिर आता है, हमारी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करता है। जब हम टेंशन नहीं लेंगे, हम इब्लीस को मौका नहीं देंगे। हम अगर ये सोचते हैं कि हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है, जब हमारी जो उम्मीद है वो खुदा पे होती है, तो ऑटोमेटिकली हमारी सोच भी पॉजिटिव हो जाती है। बिल्कुल ऐसी। और ये बहुत बड़ी और खुशी की बात है कि आज हमारा खुदा जिंदा है और हमें अपने जिंदा खुदा से मांगने की जरूरत है। काम करता है। बिल्कुल। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे इमरान साहब आप बता रहे थे कि मैं देखता हूँ फेसबुक पर कि आजकल हमारे जितने भी मेरे भाई हैं, बहनें हैं, आप आइजक टीवी देख रही हैं, अगर आप फेसबुक यूज़र हैं, तो मैं अक्सर दोस्त जो हमारे प्यार करने वाले भाई हैं, खुदा के बेटे और बेटियां हैं जो प्यार करती हैं, खुदा से भी प्यार करते हैं, हमसे भी प्यार करते हैं। और मुझे खुशी होती है कि लोग अक्सर इमरान फेसबुक पर मैं देखता हूँ, मैं देख रहा था $1 पर $100 पर तस्वीर मेरी बनाकर, तो उसके ऊपर कमेंट दिए हुए थे कि पास्टर डॉलर फजल। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप देखें कि अगर आपके लिखने से क्या है कि क्या होगा, खुदा तो जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। मेरा जज खुदा है। और जब वो ये बात मैं देखी तो मैं अपने दोस्तों को दिखा रहा था वो डॉलर भी, तो मैंने हंस रहे थे, वो कहते क्रिप्टो डॉलर है, तो इधर पास्टर अनवर फजल के नाम का लिख कर, यानी कि अपनी तरफ से वो क्रिटिसाइज करते हैं। तो मकसद ये है कि आज आइजक टीवी को अगर देखें तो हम जो फीस पे करते हैं वो भी डॉलरों में पे करते हैं। ₹5 में हम सैटेलाइट को फीस नहीं देते। तो इसलिए कि आज लोग ये नहीं इमरान देखते कि खुदा जो काम कर रहा है किस तरह खुदा काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और भाई साहब मैं व्यूअर्स को ये भी बताना चाहती हूँ कि जब भी लोग ऐसी पिक्चर्स पोस्ट करते हैं तो क्यों खुदावंद आपको बरकत दे रहा है। आपने कभी भी वो फोटोज देख के एग्रेशन में नहीं आए या उनके लिए नेगेटिव बातें नहीं की, बल्कि जब हम पिक्चर्स को देखते हैं हम उनके लिए ब्लेसिंग चाहते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद तू इनको भी बरकत दे, इनको भी इस मकाम में ला, क्योंकि कलाम में भी लिखा है कि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो हम उनके लिए भी बरकत की दुआ करते हैं और मेरा ईमान है कि वो भी खुदा को से वाकिफ होंगे, खुदा को जानेंगे, फिर ये सारी बातें उनकी जिंदगी से जाती रहेंगी। और खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपने लानत चाहने वालों के लिए बरकत चाह, क्योंकि खुदा ने हमें बरकत होने का वारिस ठहराया है। बिल्कुल, हम उसके बच्चे हैं और खुदा के जो बच्चे हैं उनके मुंह से कभी भी किसी के लिए लानत नहीं निकलती। लिखा ना अच्छे खजाने से अच्छी चीजें और बुरे खजाने से बुरी चीजें। तो अगर वो व्यूअर्स भी जो इस वक्त देख रहे हैं, अगर आप ऐसी चीजें फेसबुक पर पोस्ट करते हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप खुदा के साथ अपना दिल लगाएं, कलाम को देखें, कलाम को पढ़ें। कलाम में लिखा है सच्चाई को जानो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आप जैसा कि आज का टॉपिक है थिंक बिग थिंक पॉजिटिव, अपनी सोच को पॉजिटिव कर लीजिए, फिर आप देखेंगे कि यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में भी इसी तरह से काम करेगा जिस तरह खुदा पास्टर फजल को इस्तेमाल करता है। खुदा ने अपने खादम को बरकत दी है, ये बरकत फिर आपको भी मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं बिल्कुल आपने यही बात कही है कि जिस तरह हमें खुदा इस्तेमाल कर रहा है, हम चाहते हैं कि आने वाले नौजवानों को, बेटियों को, बेटों को खुदा इसी तरह इस्तेमाल करे, ताकि जब वो अपनी सोचों को क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। दूसरा नेगेटिव नहीं सोचेंगे। जो मैंने देखा कि हमारे माशरे में हम जो है ना मसीह कहलाते हैं, कि अपने आप को तो मसीह कहते हैं, कि मसीह का एटीट्यूड भी हमारी जिंदगी में होना चाहिए। हम ज्यादा मजहबी बनते हैं
और मजहब को फॉलोअर कम करते हैं। जी जी। यानी कि लोग मजहबी तो बनते हैं और उस पर फॉलोअर उसके कम बनते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप मजहबी ना सिर्फ रस्मी ना बने, बल्कि हकीकत में मसीह के फॉलोअर बने। आपके अंदर से मसीह की बातें नजर आनी चाहिए, मसीह का मिजाज नजर आना चाहिए, आपके लिखने में भी नजर आना चाहिए। हम क्या करते हैं कि जिस माशरे में रहते हैं उसको कॉपी करते हैं, जैसे लोग वैसे हम। हमें ऐसा नहीं होना, हमें वैसा ही मिजाज रखना है जैसा मसीह यीशु का भी था। और हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, इमरान अभी आपने पढ़ा ज़बूर सेकंड और उसकी 8वीं आयत। मैं चाहता हूं कि अरूज आप 7वीं आयत से पढ़ें, 7वीं और 8वीं और 9वीं आयत दोबारा से मैं चाहता हूं पढ़ें। अगर आपके पास भी खुदा का जिंदा कलाम है, आप भी अपने कलाम को खोलें और ज़बूर सेकंड उसकी 7, 8 और 9 वर्स में आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। मैं उस फरमान को बयान करूँगा, खुदावन ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, आज तो मुझसे पैदा हुआ। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मराज के लिए और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। तो उनको लोहे के असा से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह तो उनको चिकनाचूर कर डालेगा। आमीन। Praise the Lord. और हम देखते हैं कि खुदा का कलाम जो है 7वीं आयत में वो कहता है, मैं उस फरमान को बयान करूंगा, खुदावन ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। और आज हम गौर करेंगे कि खुदावन ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह जब पानी का बैप्टिज्म लिया, तो कलाम में लिखा है कि जब उसने पानी का बैप्टिज्म लिया और फिर खुदा का रूह उस पर ठहर गया और आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। तो मैं समझता हूँ कि कलाम में लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें अपने फरजान बनने का हक बख्शा। तो मेरे अजीजों, अगर आपने मसीह को कबूल किया है, मसीह पर ईमान लेकर आए हैं, तो आप भी मसीह के बेटे हैं। और जो वाज हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि कलाम में लिखा है कि रूल कुदस उस पर ठहर गया और ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो मेरे अजीजों, अगर आज मेरी और आपकी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है तो फिर हम मसीह भी नहीं है। मसीह तो फिर ही बनेंगे जब हमारी जिंदगी के अंदर मसीह आएगा, मसीह का बेटा ज़ाहिर होगा। कलाम में लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। अगर आपके पास यीशु मसीह नहीं है तो आपके पास जिंदगी नहीं है। जिसके पास जिंदगी नहीं है वो दूसरों को क्या देगा? लानत देगा, कर्ज करेगा और बुरी बातें करेगा। जिसके पास जिंदगी है वो दूसरों को जिंदगी देगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जिससे तू बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, जिस पर तू लानत करेगा मैं उसे लानत करूंगा। आज मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग मेरे अजीजों इसीलिए आगे बढ़ नहीं रहे, तरक्की नहीं कर रहे, क्योंकि वो उनके दिलों में नफरत है। अगर नफरत के बीज बोएंगे तो नफरत काटेंगे, अगर आप बरकत बोएंगे तो बरकत काटेंगे। तो मेरे अजीजों, मुझे जो खुदा ने बरकत दी है कि खुदा ने इसीलिए बरकत दी है कि खुदा ने कभी भी, मैं देखता हूँ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है? हमारे पास बरकत है। खुदा ने हमें ना तो क्रिटिसाइज करने के लिए बुलाया है, ना हमें लानत के लिए बुलाया है। कलाम में लिखा है यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यीशु मसीह को लोगों ने नहीं छोड़ा तो हम क्या चीज़ हैं। तो मैं भी पर आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप जितने भी प्रेस सेंटर के पार्टनर बन रहे हैं, बहुत सारी बातें हमें सुनना पड़ती हैं कि ये क्या कर रहे हैं, पास्टर नूर फजल क्या कर रहा है। तो आज आप देखें कि खुदा का घर जो हम बना रहे हैं, मकसद क्या है कि मैंने कल अपने प्रोग्राम में भी कहा कि ये घर इस दुनिया में रह जाना है। हमने खुदा के नाम को, मेरा जो रोया है, जो मुझे खुदा ने रोया दी है कि मैं उसका घर में कलाम पहुँचाऊँ, खुदा के कलाम की मनादी करूँ, खुदा के कलाम को मीडिया के ज़रिए से लेकर जाऊँ। तो मेरे अजीज़ों, ये टूल है जो मीडिया है, और मीडिया पैसे के बगैर नहीं चलता। आप देखें तो अगर खुदा ने ये तौफीक हमें दी है तो खुदा उसके लिए इस्तेमाल कर रहा है। और जो पैसे हम लगा रहे हैं, आप देखें कि हम कितने छोटे से घर में, मैं विश में रहता हूँ, 2 कमरे हैं और 4 बच्चे भी हैं, बच्चों की नानी भी है, और सारे लोग 2 कमरों में रोज। ये नहीं लोग देखते कि छोटे से घर में मैं रहता हूँ, लेकिन मेरा मकसद है कि मैं सारे ही पैसे खुदा के काम में लगा रहा हूँ, खुदा का घर बनाऊँ और सारा कुछ करूँ। और फिर
हम देखते हैं कि आइजक टीवी अब अमेरिका में जा रहा है। कौन सी मिनिस्ट्री थी पहले जो हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा भाई साहब ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि हम पाकिस्तान के भी छोटे से छोटे शहरों में देहातों में भी देखते हैं कि आइजक टीवी के वसीला से लोग हम जाते हैं तो हमें बताते हैं कि गलियों में पहले स्टार प्लस की आवाज़ें आती थी, गानों की आवाज़ें आती थी, लेकिन अब जिस भी गली से लोग गुजरते हैं गीतों की आवाज़ें आती हैं, कलाम की आवाज़ें आती हैं, और वो आइजक टीवी के वसीला आइजक टीवी के वसीला से। तो जितने भी आप मेरे साथ खड़े हैं, मेरी बहनें हैं, भाई हैं, अगर आपको भी कोई हमारे खिलाफ बात करता है या क्रिटिसाइज करता है तो आप उसे बरकत दें, आप उसे बताएं कि बहन उसको ये दुआ दें कि खुदा तुझे बरकत दे। और जो क्रिटिसाइज करते हैं मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये बातें छोड़कर खुदा के लिए सोचना शुरू करें। कलाम में लिखा है मुझसे मांग तो मैं तुझे उम्मतें मिरास में दे दूंगा। इसी के साथ हम शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं विनिंग सोल। उड़ेंगे हवाओं में, ऊपरी फिजाओं में, यीशु जब आएंगे बैठेंगे उनके साथ बादलों पे और खुशी से गाएंगे